आई है, इस पर आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, सवाल 2014 या 2014 के बाद या 2014 से पहले का नहीं है। जब 2014 का रेफरेंस आपने दिया तो मैं ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा कि एक अटल जी की सरकार होती थी जो बीजेपी की सरकार थी, और उससे पहले एक 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी जो सारे विपक्षियों की सरकार थी। दोनों सरकारों में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि कम से कम जो खाने वाले आइटम थे, जो आम आदमी के कंजम्पशन के आइटम थे, चाहे चीनी थी, चाहे गेहूं था, चाहे आटा था, चाहे दाल थी, चाहे वनस्पति तेल था, चाहे रिफाइंड था, उन सब के रेट बड़े कंट्रोल में रहते थे। तो जो आम आदमी है उसकी रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ता था। 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि वो जो कांग्रेस की नीतियां थी 2014 से पहले की, 2004 से लेकर 2014 की, उन सब नीतियों को ज़्यादा तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो कांग्रेस की नीतियां वो स्लो डाउन चल रही थी, चाहे वो जीएसटी बनाने की बात है, चाहे डीबीटी की बात है, चाहे बैंक मर्जर की बात थी, उन सबको वो स्लोली जा रहे थे ताकि वो हमारे बाकी क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट होता था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि आईएमएफ के इंस्ट्रक्शंस हैं, WTO का हमारे एग्रीमेंट है, तो हम एक बार में इम्प्लीमेंट कर दें। तो वो इतनी तेज़ी से परिवर्तन आया, प्लस सोने में सुहागा ये हुआ, या कह लीजिए कोड़ में खाज ये हुई कि उधर से इंटरनेशनली लड़ाइयों का माहौल बन गया, जैसे यूक्रेन वाला बना, जैसे चीन ताइवान का बन रहा है, तो उसमें रुपए की कीमत और डाउन होनी शुरू हो गई। हमने डिमोनेटाइजेशन किया, उसमें हमारा रुपया बड़ा गड़बड़ाया, रुपए की कीमत कम होनी शुरू हो गई, तो महंगाई और तेज़ी से बढ़ी। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था जो है इस समय विचारणीय स्थिति में है। जी, रुपये की कीमत गिर रही है मार्केट में, तो इस पे ये कहाँ पर डिफ़ॉल्टर या कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं, इस कारण से चीज़ें हो रही हैं? दरअसल विकासशील देशों की इकोनॉमी ज़्यादातर निर्भर करती है इनपुट ऑफ फॉरेन करेंसी जो इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। भारत में एक चीज़ अच्छी थी है, और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगी, कि एनआरआई एक बहुत बड़ा जंक हमारे हिंदुस्तान में भेजते हैं डिपॉजिट का, जो फॉरेन करेंसी का इनपुट होता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेशी FII जिनको कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूट, वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। एक स्थिति में जब उनका प्रॉफिट अर्न होने लगता है तो यहाँ से अपना फॉरेन करेंसी वापस ले जाना चाहते हैं। तो ये लगभग पिछले 2 सालों में बहुत तेज़ी से हुआ कि वो लोग अपना फॉरेक्स को विड्रॉ करना उन्होंने शुरू किया। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट ने अब 1-2 अच्छे निर्णय लिए हैं, जैसे कि हम ऑयल जो है इंडियन करेंसी में ख़रीदेंगे, इस तरह कुछ निर्णय इन्होंने अच्छे लिए हैं। तो जब फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो शुरू होता है तो हमेशा डोमेस्टिक करेंसी की कीमत कम होती है। वही हमारे साथ हुआ। आप देखो, ये अभी जल्दी में खाने पीने की सारी चीज़ों पर सरकार ने GST लगा दिया है, और जनता की जो पहले कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा देश में है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो इससे निपटने के लिए व्यवस्था को क्या करना चाहिए, आपको सुझाव देना चाहिए? व्यवस्था को तो सीधा सा ये करना चाहिए कि हमारे देश की कंडीशंस के हिसाब से इकोनॉमी तैयार होगी, उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगी। तब हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में पॉलिसीज़ वो लागू हो रही हैं जो IMF कहता है। IMF के हिसाब से हमें बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना है, IMF के हिसाब से हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि IMF के हिसाब से सरकारी क्षेत्र इन बिजनेस की चीज़ों में नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व। तो जब तक हम, जो गांधी जी हमारे कहते थे कि हमें कुटीर लेवल के धंधों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कुछ हद तक यूपी में योगी जी ने उसको करा है ODOP के नाम से, वो चीज़ें हमारे आगे बढ़ेंगी तभी हमारी इकोनॉमी सुधर सकती है। चीज़ के चक्कर में रहेंगे तो एक स्थिति वही आएगी कि हमारी पॉपुलेशन जॉब पाएगी नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। कायम बढ़ेगा इससे और